हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग की जो 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो इसमें हम स्टील टेबल को पढ़ना सीखेंगे। कैसे हम स्टील टेबल को पढ़ते हैं। स्टील टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में, क्योंकि स्टील टेबल में आपके सारे डेटा दिए हुए रहते हैं और स्टील टेबल के डेटा को यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल में सारे डेटा आपके अवेलेबल नहीं होते, उसमें बोल दिया था कि आप स्टील टेबल से देख के इस डेटा को आप ले सकते हैं, मान सकते हैं और उसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका जो स्टील टेबल होता है वो एग्ज़ाम में भी अलाउ होता है। आप अपने कॉलेज से परमिशन लेकर और उसको एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टील टेबल पढ़ने आना चाहिए, तभी आप स्टील टेबल का यूज़ कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, यही बात करेंगे कि स्टील टेबल को हम कैसे पढ़ सकते हैं, स्टील टेबल को पढ़ने का क्या रूल है, कैसे हम उसमें से डेटा को फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चंस में यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके पहले एक वीडियो हमारी आई थी जिसमें हमने बुक के बारे में बताया था। तो ये बुक हमारी एशियन पब्लिकेशन की है, जो कि डी.वी. गुप्ता की बुक है, ये आप देख सकते हैं। और इस बुक में हम स्टील टेबल को पढ़ना सीखेंगे। तो कोई भी बुक आपके पास है अगर स्टील की, तो उसमें आप लास्ट में जाइएगा, लास्ट में स्टील टेबल दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में जो आपका स्टील टेबल है पेज नंबर 478 से स्टार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले जो स्टील टेबल दिया हुआ है ये हमारा स्टील टेबल होता है और इसमें सारे डेटा दिए गए रहते हैं। यहाँ से डेटा हम कलेक्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन में यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा स्टील टेबल है रोल्ड स्टील इक्वल एंगल के लिए है। इक्वल एंगल क्या होता है, अनइक्वल एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया। टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, तो सभी के लिए अलग अलग स्टील टेबल होते हैं, उनके डेटा अलग अलग होते हैं। तो वहाँ से जिस एंगल के लिए आपसे पूछा जाए उसमें उस स्टील टेबल को आप ओपन कीजिए और वहाँ से डेटा को कलेक्ट कीजिए। तो ये हमारा जो है इक्वल एंगल के लिए है रोल्ड स्टील। और फिर आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके किसके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल के लिए है, इसको भी हम पढ़ना सीखेंगे। और फिर हमारा है टी सेक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा चैनल सेक्शन के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। और फिर हमारा ये आई सेक्शन के लिए दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे यहाँ पर स्टील टेबल में डेटा दिए गए हैं। यहाँ पर माइल्ड स्टील प्लेट के लिए दिया गया है, यहाँ पर IS राउंड बार्स के लिए छड़ के लिए दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर बार्स के लिए दिया गया है और यहाँ पर जो आपके ट्यूब्स होते हैं स्टील ट्यूब्स उनके लिए डेटा दिया गया है। और फिर अगर आगे हम बात करें तो रिवेट गेज दूरियाँ भी दी गई हैं यहाँ पर, और बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट जो टर्म है छोटे छोटे, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग जो हमारे फिगर्स होते हैं उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, पूरा डिटेल। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका दिया गया है भारी धरनों के गुणधर्म, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ जो लोडेड बीम होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं उपयोगी परिवर्तन भाज्य, कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स भी दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये सारे डेटा पता होना चाहिए सबको। बहुत इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MKS में यूनिट इनकी दी गई है, SI में यूनिट दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इकाइयों के लैटिन या ग्रीक उपसर्ग हैं उसके बारे में बताया गया है। और फिर अगर आगे हम बात करें तो जो त्रिकोणीय मान होते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री हो गए, और फिर 1 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन हो गए, साइन की, कॉस की, टेन की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, इन सारी वैल्यू को दी गई है। कहीं पर भी अगर यूज़ होता है तो उसका हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर का क्या होगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर लास्ट में दिए गए हैं बुक में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी हमारे यूनिट वेट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के वो भी दिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से। तो यहाँ पर सभी बिल्डिंग मटेरियल्स के डेटा दिए गए हैं, यूनिट वेट दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्टोन, जितने भी टाइप्स के स्टोन होते हैं, ब्रिक्स के बारे में दिया गया है, सैंड, लाइम, तो ये सभी यूनिट वेट्स हैं। इसी प्रकार से सभी बिल्डिंग मटेरियल्स के यहाँ पर यूनिट वेट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आगे भी आपको यहाँ पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया, टाइप्स ऑफ सॉयल
और जितने भी टाइप्स के सवाल हैं उनकी शेप बेरिंग कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको दिया गया है डिजाइन, डेटा एंड फार्मूला। जो भी आपके डिजाइन में डेटा और फार्मूला यूज होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार जिनका यूज़ किया, जैसे डेंसिटी हो गया आपका, स्टील की डेंसिटी कितनी होगी, यंग मॉडुलस क्या होगा, इल्ड स्ट्रेस क्या होगा, तो ये सारे डेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। और जो भी हमारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन को हम कैसे पहचानते हैं, जैसे ISBA लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल बोलते हैं। ISBA अनइक्वल एंगल में भी होता है। बल्ब एंगल हो गया। फिर टी सेक्शन में कितने टाइप्स के टी सेक्शन आपके होते हैं, जैसे आपका नॉर्मल टी बार हो गया, लाइट हो गया, जूनियर, लॉन्ग लेग्ड, वाइड फ्लैंज, तो इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपके चैनल सेक्शन के लिए जो ISJC, ISLC, ICMC, ISSC यूज़ होता है, तो उसका क्या मतलब होता है यहाँ पर पूरी डिटेल बताया गया। स्टार्टिंग के जो लेक्चर हमारे तो उसमें भी बताया गया, लेकिन बुक के पीछे आपको पूरा डिटेल दिया गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रिवेट और वेल्ड के बारे में दिया गया है, शॉप रिवेट और जो भी हमारे साइड रिवेट होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। रिवेट का ब्याज हम कैसे कैसे लेते हैं, क्या उनके जो भी फार्मूले होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रिवेट पिच हम कैसे लेते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। स्टील डिज़ाइन के बारे में जितने भी डेटा यूज़ होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, स्टील बीम्स के बारे में पूरी डेटा दी गई है, स्टील रूफ ट्रस के बारे में दिया है। तो ये सारे डेटा आपके कॉलम बेस के बारे में दिया है, तो बुक के पीछे आपको मिल जाएगा। तो आज हम बेसिकली केवल बात करेंगे कि स्टील टेबल को हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टील, जो रोल स्टील है उसके इक्वल एंगल्स की, तो एक अगर स्टील टेबल पढ़ना आप सीख गए तो जितने भी टाइप्स के हैं, जैसे अनइक्वल एंगल हो गया, टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, तो सभी के लिए सेम प्रोसेस होता है कैसे पढ़ते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद से आगे भी और जो भी अदर हमारे सेक्शन है उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें एक टेबल आपका बना हुआ है, फर्स्ट कॉलम में आपका दिया गया है डेजिग्नेशन क्या होता है, सेकंड में हमारा थिकनेस, सेक्शनल एरिया, वेट पर मीटर, ये केजी में दिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गिरेशन और मॉडुलस ऑफ सेक्शन, यानी कि जो सेक्शनल मॉडुलस होता है आपका आकृति मापांक होता है। तो अगर हम बात करें कोई भी एक एरिया आपको मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए कि इक्वल एंगल है, आपके क्वेश्चन में बताएगा कि इक्वल एंगल है, अनइक्वल एंगल है, किस प्रकार का सेक्शन है। तो अगर आपको एरिया पता है केवल और कौन सेक्शन का चयन करना है और एरिया पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया वाले कॉलम में ये एरिया कौन सा दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपके पास एरिया है 1002, ठीक है, 1002 एरिया पता है केवल इक्वल एंगल के लिए, तो उसके लिए सारे डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो 1002 जो हमारा एरिया है इक्वल एंगल का, तो इक्वल एंगल वाले स्टील टेबल में हम देखेंगे 1002 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं, इसके सामने जितने भी टर्म्स आपके दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, वही इसके लिए हो जाते हैं। यानी कि इसके लिए जो थिकनेस होगी 1002 के लिए 10 हो जाएगी में, इसका वेट हो जाएगा पर मीटर 7.9, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी 17.2, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 26.3 और रेडियस ऑफ गिरेशन RXX माइनस RYY हो जाएगा आपका 16.2, RYY आपका होगा 10.6 और ZXX या फिर ZYY की अगर हम बात करें तो 7 हो जाएगा। अगर इसके सेक्शन की बात करें, अगर सेक्शन का चयन करना है तो ISA 55 यानी कि जो आपकी L1 होगी 55 होगी, L2 इक्वल एंगल है तो दोनों लेग की लंबाई जो होगी सेम होगी और इसकी जो मोटाई होगी 10 mm होगी। तो ये जो एरिया आपका था, एरिया के जो भी कॉलम दिए गए हैं इसके सामने, तो इसके सामने वाले जितने भी डेटा हैं वो सभी इस एरिया के लिए लागू होंगे। और जो एंगल है, यानी कि ये एंगल जो आपका एंगल का जो चयन हम कर रहे हैं, तो ये एंगल के लिए ये सारे डेटा लागू होते हैं। यानी कि अगर एरिया आपका 527 होगा तब भी हमारा सेक्शन यही होगा, 626 होगा तब भी यही होगा, 818, यानी कि इस जो रो में जितने भी आपके डेटा दिए गए हैं वो सभी इस सेक्शन के लिए हैं। तो सेक्शन तो आपका यही होगा, केवल थिकनेस चेंज होगी और ये सारी जो डेटा है वो चेंज होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको केवल सेक्शन पता है कि सेक्शन हमारा 55 और इसकी मोटाई 10 है, तो हम और डेटा अगर हमको पता करना है, यानी कि एरिया पता करना है, वेट पता करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये सारी चीज़ सबसे पहले तो हम सेक्शन देखेंगे कि सेक्शन हमारा कौन सा है। तो अगर मान लीजिए 60 सेक्शन आपको मिला है, 60 और इसकी थिकनेस दी गई है 6, तो अब हम और भी डेटा इसके बारे में अगर पता करना ज़रूरत है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वल एंगल की अगर बात करेंगे तो इक्वल एंगल के जो स्टील टेबल है उसमें जाएंगे और उसका एरिया और जो भी सेक्शन है उसको हम फाइंड करेंगे। अगर 60 दिया है और उसकी मोटाई क्या है 6 है, तो हम आगे के सारे डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोटाई के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपको केवल ये पता है तो आप नहीं फाइंड कर सकते, इसके साथ साथ आपकी मोटाई भी दी गई रहती है।
अगर आपका सेक्शन दिया है तो सेक्शन के साथ साथ जो उनकी लेग की थिकनेस भी दी गई रहती है। अगर थिकनेस दी गई रहेगी तभी आप आगे के डेटा को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि थिकनेस से हम उसके जो सीध में जितने भी आपके डेटा होंगे वो उस थिकनेस के लिए होंगे। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 6 mm अगर थिकनेस है तो 684 आपका एरिया हो जाएगा, ये आपका वेट हो जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे डेटा इसके लिए हो जाएंगे। तो ये पढ़ना आपको आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो स्टील टेबल है वो पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं ये वीडियो। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हम अनइक्वल एंगल की बात करें तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा अनइक्वल एंगल का स्टील टेबल है, तो इसको हम ऊपर वाले देख लेंगे किसके लिए है। इसमें भी वैसे करेंगे, अगर आपको ये सेक्शन पता है ISA 75-50 अनइक्वल है तो अलग अलग इसकी थिकनेस जो दी गई है 6 दी गई है, तो इसके लिए एरिया आपका हो जाएगा 716, और भी जो भी डेटा है, वेट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, इस प्रकार से ये सभी डेटा हम पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको केवल एरिया दिया है तब भी आप ये सारे डेटा पता कर सकते हैं, क्योंकि एरिया के सामने जो थिकनेस होगी 6 होगी। लेकिन इन सभी ये जो इस रो में जितने भी आपके डेटा दिए गए उस सभी के लिए जो आपका सेक्शन होगा, सेक्शन का अगर चयन करना तो ये सेक्शन होगा, इस सेक्शन के लिए ये सारे डेटा होंगे, इस सेक्शन के लिए ये सारे डेटा होंगे। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं जिस भी एंगल के लिए दिया गया हो। आगे हम देखते हैं, अगर आपका टी सेक्शन है तो टी सेक्शन में भी सारे डेटा आपके दिए गए रहते हैं, कॉलम सारे दिए गए हैं। इसमें भी अगर आपका कोई भी सेक्शन दिया है ISNT 40 है अगर, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा वेट हो जाएगा 3.5, और सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा हमारा, डेप्थ हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ अगर आपको पता है, केवल एरिया पता है तो भी हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टी सेक्शन में बात करें तो अगर हमको डेप्थ पता है सेक्शन का तो भी हम सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ अगर आपको पता है इस सेक्शन के बारे में, रोल स्टील टी सेक्शन है अगर, तो उसके सामने जितने भी डेटा दिए गए हैं उस रो में वो सभी उस सेक्शन के लिए होंगे। तो इस प्रकार से हम स्टील टेबल को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको स्टील चैनल्स के लिए भी सारे जो भी स्टील टेबल है उसको पढ़ना पड़ता है। इसमें भी सारे डेटा जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, डेटा जिस चैनल के लिए, सभी यहाँ पर दिए रहते हैं। सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेव, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गिरेशन, जो मॉडुलर सेक्शन होते हैं, और जो आपके गेज डिस्टेंस होते हैं। तो अगर गेज डिस्टेंस की जरूरत है तो भी दिया गया है। तो एक रो में जितने भी डेटा है वो सभी एक सेक्शन के लिए होंगे, फिर दूसरे रो में जितने भी डेटा है वो सभी दूसरे सेक्शन के लिए होंगे। तो इस प्रकार से हम स्टील टेबल को पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि स्टील टेबल हम कैसे पढ़ते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपने स्टील स्ट्रक्चर की जो लेक्चर है अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।